के टाइम के अंदर चैट जीपीटी कितना पॉपुलर हो चुका है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप सभी को पता है चैट जीपीटी आपकी किस तरह से हेल्प कर सकता है। आज की इस वीडियो के जरिए मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रोग्रामर के लिए चैट जीपीटी किस तरह से हेल्प करता है। आप सब लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं एज ए प्रोग्रामिंग में अपनी कोडिंग को कंप्लीट करने के लिए या फिर बग्स को निकालने के लिए। लेकिन आज मैं उन पाइथन प्रोग्रामर्स को ये एक टेक्निक बताने वाला हूं जिसकी हेल्प से आप अपने जुपिटर नोटबुक के अंदर चैट जीपीटी को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जुपिटर नोटबुक के अंदर चैट जीपीटी ऑटोमेटिक वर्क करेगा, वहां से अपना कोड भी पूरा कर सकते हैं और उसके अंदर कोई भी बग्स आता है तो उन बग्स को दूर भी कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के जरिए हम यहाँ पे जानेंगे। यदि आपको पाइथन, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस जैसे फील्ड के अंदर ग्रोथ करना है तो आप WS Cryptech के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैच के अंदर ज्वाइनिंग करके अपने स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। Hey everyone, once again welcome to WS Cryptech, myself गौरव। और आज की इस वीडियो के जरिए हम यहाँ पे बात करने वाले हैं चैट जीपीटी के बारे में। अब देखिए चैट जीपीटी के बारे में कौन नहीं जानता। आज के टाइम के अंदर बच्चा चैट जीपीटी के बारे में जानता है और वो उसे यूज करना भी जानता है। और आज के टाइम के अंदर प्रोग्रामर भी चैट जीपीटी को यूज करे। यदि आप पाइथन प्रोग्रामर हैं, डेटा साइंस के अंदर काम करते हैं तो आपके लिए चैट जीपीटी बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। उससे आप बहुत सारे बग्स को दूर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने प्रोग्रामिंग को भी कंप्लीट कर सकते हैं और नए नए प्रोग्राम्स को भी जनरेट करा सकते हैं। अब इसके लिए आप क्या करते थे कि पहले आप चैट जीपीटी को खोलते थे और चैट जीपीटी को खोलने के बाद उसके अंदर अपनी चैट लिखते थे और फिर वो अपना कोड बना के देता था, या फिर आप अपने कोड को चैट जीपीटी के अंदर डालते थे और उसके बाद वो उसे कंप्लीट करके देता था। जस्ट लाइक एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। तो चलिए मैं आपको अपने सिस्टम पे ले चलता हूँ। यहाँ पे आपका जो पुराना काम था मैं वो बताता हूँ। आप लोग यहाँ पे चैट जीपीटी को इस तरह से ओपन करते थे और आपको जो भी प्रोग्राम लिखना होता था वो प्रोग्राम आप यहाँ पे लिखते थे, राइट। आपका जो भी प्रोग्राम लिखा होता था तो वो उसे सही करता था, या फिर इसमें से आप एक्सप्लेनेशन चाहते थे तो एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाता था। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट काम करते थे। जैसे कि मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैंने लिख दिया यहाँ पे हेलो, राइट। प्रिंट हेलो लिखा मैंने यहाँ पे, और इसके अंदर मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की है और वो मिस्टेक की है मैंने यहाँ पे कोड नहीं लगाया। अब जो पाइथन प्रोग्रामर है उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इनके ऊपर कोड आता है यदि हम एज ए इसको स्ट्रिंग बना रहे हैं तो, और यदि इसको एज ए वेरिएबल बना रहे हैं तो वेरिएबल को डिक्लेयर भी करना जरूरी है। तो मैंने ये लिखा और इन लिखा इन पाइथन, यस इन पाइथन लिख देता हूँ एंड देन मैं इसे क्या करता हूँ, रन करता हूँ। या फिर आपका कोई भी कोड लिखा होता है तो वो कोड आपके पास यहाँ पे लिखना पड़ता है, उसके बाद होता है। चलिए इसने चैट जीपीटी ने हाथों हाथ मुझे सही करके दे दिया कि ये कोड आपका क्या है, गलत है, और आपका सही कोड क्या है, ये वाला कोड है, राइट। तो इसके लिए आपको चैट जीपीटी के अंदर बार बार आना पड़ता था और बार बार काम करना पड़ता था। आज मैं आपको वो टेक्निक बताने जा रहा हूं जिसके अंदर आपके पास क्या करना पड़ेगा, आपको चैट जीपीटी के अंदर नहीं आना पड़ेगा। आप चैट जीपीटी को अपने ही इंटरप्रेटेड के अंदर लगाने वाले हैं। अब इंटरप्रेटेड कौन सा यूज करने वाले हैं आप यहाँ पे, तो आप जुपिटर नोटबुक का इस्तेमाल कर सकते हैं और जुपिटर नोटबुक के अंदर चैट जीपीटी को आप लगा सकते हैं और वहां से आपकी कोई भी एरर आती है तो उसे दूर कर सकते हैं, अपने कोड को कंप्लीट कर सकते हैं और भी डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पे पूरी की जा सकती है। तो चलिए इसका लाइव एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने सिस्टम में अंदर जाता हूं और जुपिटर नोटबुक ओपन करता हूं। अब जुपिटर नोटबुक को ओपन करने के आप सब लोगों के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैंने क्या कर रखा है, जुपिटर नोटबुक को डायरेक्टली इंस्टॉल कर रखा है। आप सब लोग या तो एनाकोंडा से इंस्टॉल कर रखा होगा, वहीं से आप जुपिटर नोटबुक को इस्तेमाल करते होंगे। यदि आप वहां से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप डायरेक्टली भी आप जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब डायरेक्ट जुपिटर नोटबुक आपके सिस्टम में कैसे इंस्टॉल होगा, तो इसके लिए WS Cryptech के YouTube चैनल पे हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है जहां पे हमने जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल करना सीखा है। तो आप यहां पे जुपिटर नोटबुक को इस तरह से ओपन कर सकते हैं। अब जुपिटर नोटबुक के अंदर मैं एक पाइथन की फाइल को क्रिएट करने जा रहा हूं। जैसे ही मैं पाइथन की फाइल को क्रिएट करता हूं तो देखिए मेरे पास ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे आ जाते हैं। ये सारे ऑप्शंस मेरे चैट जीपीटी ने लगाए हैं जो कि अलग अलग डिफरेंट वर्क करें। अब ये सारे ऑप्शन आते कैसे हैं, लेकिन यदि आप डायरेक्टली जुपिटर नोटबुक को केवल काम लेते हैं तो उनके पास केवल ये इतने से ही ऑप्शन आते हैं। मतलब ये जो आपके पास यहाँ तक लगा ना कीबोर्ड तक, इस कीबोर्ड तक ही आपके पास ऑप्शन आता है, उसके आगे वाले जो ऑप्शंस होते हैं वो नहीं आते हैं आपके पास। यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस कैसे लगे हैं चैट जीपीटी वाले, तो इनको जरा समझते हैं और इनकी एक्सप्लेनेशन को भी समझते हैं। तो यदि ये सारे ऑप्शन आपको लगाने हैं तो आप क्या करें, गूगल क्रोम में जाएं और इसके बाद इसकी सेटिंग को ओपन करें। सेटिंग के बाद में आप एक्सटेंशन पे जाएं। एक्सटेंशन के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे ये 3 डॉट्स आ रहे हैं, इन 3 डॉट्स को ओपन करें और ओपन क्रोम वेब स्टोर के ऊपर जाएं। ये क्या है, एक एक्सटेंशन है जो जुपिटर नोटबुक के ऊपर अप्लाई होता है। अब इस एक्सटेंशन का नाम क्या है आपके पास, तो आपको लिखना है चैट जीपीटी जुपिटर। तो जैसे ही मैं चैट जीपीटी जुपिटर लिखूंगा तो उसके बाद देखो चैट जीपीटी जुपिटर AI असिस्टेंट आपको मिल जाता है जो कि आप अपने क्रोम ब्राउजर के अंदर लगा सकते हैं, राइट। और जैसे ही अपने क्रोम ब्राउजर के अंदर ये आपके पास यहाँ पे क्रोम एक्सटेंशन लगाएंगे तो जुपिटर नोटबुक के अंदर चैट जीपीटी अटैच हो जाएगा। उसके बाद आप चैट जीपीटी से जो भी काम करवाना चाहते हैं वो सारा काम यहाँ पे हो जाएगा।
तो ये जो आप आइकन्स देख रहे हैं, ये सारे आइकन्स को वन बाय वन समझते हैं। चलिए, तो मैं वापस ले जाता हूँ जुपिटर नोटबुक के अंदर। जुपिटर नोटबुक के अंदर आने के बाद देखिए ये हमारे पास डिफरेंट आइकन है। ये सारे चैट जीपीटी के आइकन है जो कि अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। सबसे पहला जो आइकन है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो कि एक ब्रश टाइप का है, दैट इज अ फॉर्मेट आइकन। फॉर्मेट आइकन क्या करता है कि आपका जो भी कोड लिखा है उस कोड को यदि आपको मॉडिफाई करके एक अच्छा सा कोड बनाना है तो आप फॉर्मेट आइकन का यूज कर सकते हैं। जस्ट लाइक देखिए, मैं एक काम करता हूं, एक फंक्शन डिजाइन करता हूं जो कि 2 डेटा लेगा और उसके बाद क्या करेगा, उसे ऐड करेगा। बस सिंपल सा एक फंक्शन डिजाइन करते हैं। तो मैंने यहाँ पे सम अंडरस्कोर डेटा के नाम से एक फंक्शन डिजाइन किया है जो कि x, y 2 वैल्यू लेता है और उसके बाद में ये क्या करता है, रिटर्न कर देता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा रिटर्न, और रिटर्न में क्या लिखा है यहाँ पे x + y। अब मैं चाहता हूँ ये जो कोड लिखा है मैंने यहाँ पे, ये कोड मेरे पास यहाँ पे अच्छे तरीके से फॉर्मेटिंग हो जाए और इसके अंदर कमेंट्स वगैरह लग जाए, आपके पास यहाँ पे डॉट स्ट्रिंग लग जाए, बहुत कुछ चीजें लग जाए। तो मैं चैट जीपीटी में जाऊंगा और इसके फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करूंगा। फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करते ही देखिए आपके पास इसका ऑप्शन आना स्टार्ट हो जाएगा। जस्ट लाइक मैंने अभी इस कोड को सिलेक्ट किया है एंड उसके बाद मैं इसके फॉर्मेटिंग में जाऊँ तो ये बोला है पहले आप यहाँ पे लॉग इन कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे ओपन एआई पे जाता हूँ और इसके लॉग इन कर लेता हूँ। राइट, तो मैंने ये लॉगिन कर लिया है और ऑलरेडी लॉगिन है। अब मैं जाके इसकी फॉर्मेटिंग को चलाऊं यहाँ पे। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो देखिए इसने मेरा जो कोड है वो कोड यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मॉडिफाई करके यहाँ पे मुझे प्रेजेंट कर दिया है। चलिए इसको क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, मतलब इसको बड़ा करके देखते हैं कि ये क्या लिखा है। तो ये बोला है चैट जीपीटी इंप्रूव द फॉर्मेट, मतलब आपके जो फॉर्मेट है इसको इंप्रूव किया है। और चैट जीपीटी ने क्या निकाला है यहाँ पे रिजल्ट कि डेफ आपने सम डेटा नाम का फंक्शन बनाया जो कि x = डेटा इंटीजर लेगा, y = डेटा पे इंटीजर लेगा। रिटर्न क्या करता है, सम x प्लस और x एंड y, मतलब यहाँ पे मुझे एक टेक्स्ट भी लिख के दिया है यहाँ पे। एंड आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या है यहाँ पे, x एक इंटीजर है और y एक इंटीजर है। फिलहाल मैं इंटीजर में नहीं लेना चाहता तो आप इसे इंटीजर को हटा सकते हैं। उसके बाद क्या करता है, रिटर्न करता है, और रिटर्न क्या करता है, इंटीजर सम ऑफ x + y एंड रिटर्न ऑफ x + y, मतलब इसने बहुत अच्छा एक कोड लिख के दे दिया। एंड इसके बाद देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये जो कोड है, इस कोड को आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और वहां पे जाके पेस्ट कर सकते हैं। तो एक तो कोड आपने ये लिखा है और दूसरा एक बहुत अच्छा कोड आपके पास लिखा हुआ आ गया। अब आप चाहें तो ये x और y का जो इंटीजर है, मतलब आप यहाँ पे इंटीजर में काम नहीं करना चाहते हैं तो आप इस इंटीजर फॉर्मेशन को आप हटा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए आपके पास बहुत अच्छा इन्होंने कमेंट डाल रखा है जिसे हम डॉट स्ट्रिंग बोलते हैं, ये आपके सामने दिख जाएगा। इसके अलावा यदि आप कोई भी कोड लिखते हैं, जैसे मैं एक सिंपल सा कोड लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो। अब मैंने ये मिस्टेक की है तो इस मिस्टेक को सुधारने के लिए मैं बार बार चैट जीपीटी में नहीं जाऊंगा, यहीं पे इस डेटा को सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद इसकी फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक कर दूंगा। और जैसे ही मैं फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखिए मेरी चैट जीपीटी ने मेरा आंसर यहाँ पे निकाल के दे दिया है और लिखा है यहाँ पे फॉर्मेट इंप्रूव कर रखा है यहाँ पे, और बोला है कि आपका जो हेलो है वो एज ए स्ट्रिंग आपको देना चाहिए, तब जाके ये आपके पास क्या करेगा, राइट आंसर देगा। और भी बहुत कुछ यहाँ पे लिख के दे रखा है, मतलब ये इसका राइट ऑप्शन है और आपने जो लिखा है दैट्स वो इसका रॉन्ग आंसर है। यस, ये एक वेरिएबल नहीं डिक्लेयर है, आप इसे एज ए स्ट्रिंग दे सकते हैं। फिलहाल मैं फिर से देखिए यहाँ पे दोबारा करता हूँ और ये कुछ देर के लिए वेटिंग करने के लिए बोलता है, तब भी ये देखिए आपके पास वही आंसर दिखा रहा है कि आपके पास यहाँ पे इसे क्या करना पड़ेगा, एज ए स्ट्रिंग देना पड़ेगा। राइट, तो बेसिकली इसने क्या किया, मेरे कोड को इंप्रूव कर दिया। तो ये फॉर्मेट फंक्शन क्या करता है, आपके कोड को इंप्रूव कर देता है। राइट, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन का मतलब है कि दैट मैं इस कोड के अंदर क्या करने जा रहा हूं। यदि मुझे इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए कि इसके अंदर 2 डेटा सम हो रहा है, आपके पास सम नाम का एक फंक्शंस है, वैसा कुछ आपको चाहिए तो आप इसके एक्सप्लेनेशन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं एक्सप्लेन के ऊपर क्लिक करता हूं तो ये इसे एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देता है। देखिए इन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। द कोड ऑफ द ऑफिशियल कॉल डिफाइन द सम ऑफ डेटा एंड देन पैरामीटर्स x एंड y, उसके बाद सम ऑफ फंक्शन दे रखा है यहाँ पे। चलो इसको एक्सप्लोर करके थोड़ा पढ़ते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। तो मैंने जैसे ही इसको एक्सप्लोर करके पढ़ा तो देखो यहाँ पे इसने फंक्शंस के बारे में बताया, इसके साथ साथ ये रिटर्न क्या करता है वो भी बताया, एंड इसके अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स मैंने इस्तेमाल किए हैं और इसके बाद में क्या क्या इंफॉर्मेशन इससे मिल सकती है, वो सारी की सारी इसने यहाँ पे चीजें बताई है। मतलब मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ा कोई कोड लिखा हुआ है, राइट, और उस बहुत बड़े कोड के अंदर आपको कुछ एक्सप्लेनेशन पार्ट चाहिए तो आप यहाँ से बहुत आसानी से एक्सप्लेनेशन पार्ट को क्लियर कर सकते हैं। अब जैसे कि मेरे को पता है इस कोड के अंदर बग्स आने वाला है तो ये आपके पास क्या करता है, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन करता है। अब मैं एक ऐसा कोड लिखता हूँ जिसके अंदर मेरा कोड के अंदर क्या बग्स है, ठीक है, बग्स मतलब आपके पास मिस्टेक कर रखी है आपने यहाँ पे। जस्ट लाइक देखो मैं प्रिंट लिखता हूँ, 1 2 3 करता हूँ, फिर उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैंने लिख दिया यहाँ पे जावा, एंड उसके बाद मैंने यहाँ लिख दिया प्रिंट। ये सब नॉर्मल सिंटेक्स लिख रहा हूँ, ज्यादा यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़े सिंटेक्स नहीं है। जो आपके डेटा साइंस प्रोग्रामर हैं उनको ये चीजें क्लियर होगी कि ये कैसे लिखा जाता है। राइट, तो मैं बेसिकली यहाँ पे ऐप लिख देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, बहुत सारे डिफरेंट पैरामीटर्स लिख दिए।
अब मैं एक काम करता हूं, मैं जावा में थोड़ी सी मिस्टेक कर देता हूं, मतलब जावा का यहाँ पे एज ए वेरिएबल के तौर पे ट्रीट कर देता हूं और रन करता हूं। तो देखो मुझे यहाँ पे मेरा बग्स मिलता है, बग्स मतलब मेरे पास यहाँ मिस्टेक मिलती है और बोला है नेम जावा इज नॉट डिफाइंड। यदि मैं इस बग्स को रिमूव करना चाहता हूं या फिर इस बग्स का एक्सप्लेनेशन चाहता हूं, जो कुछ भी चाहता हूं, दैट्स यहाँ पे मुझे मिलेगा अगला जो है डीबग। डीबग क्या करेगा, आपके पास जो भी आपका बग्स आया है उस बग्स को इंप्रूव कर देगा और उसका जो भी एक्सप्लेनेशन है वो आपको निकाल के देगा। तो ये बोला ये प्लीज अवेट एंड लॉगिन बोला है। मैं एक बार फिर से इसे रन करता हूँ, मेरी जो सेल है ये वापस रन नहीं हुई है, देखिए। ओके, तो इसने मुझे बग्स निकाल के दे दिया है और बग्स निकाल के दिया है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे कि आपके पास, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं और इसको पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है कि आपका जो जावा है, ये जावा इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप इस तरह से पहले इसे डिफाइन कर लीजिए और फिर प्रिंट ऑफ जावा कीजिए तो आपके लिए सही आंसर होगा। मतलब इन्होंने बग्स जो यहाँ पे निकाला है वो निकाल के बता दिया है कि ये बग्स क्या है और किस वजह से आया है और इसका सॉल्यूशन भी क्या हो सकता है। राइट, ओके, एक काम करते हैं, इसे फिर से दोबारा सेलेक्ट करते हैं और इसमें से बग्स को फिर से फाइंड आउट करते हैं। मैं इसको सेलेक्ट करूंगा एंड बग्स को निकालूंगा एक बार। राइट, देखिए इस बार हमें क्या आंसर देता है, वेटिंग करते हैं। इस बार उन्होंने फिर से कुछ अलग आंसर निकाल के दिया है, कुछ और निकाल के दिया है, इश्यूज वगैरह निकाल के दिए, वही वापस इन्होंने आंसर निकाला है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दी है। पिछली बार क्या लिखा था, जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इस बार उन्होंने आंसर चेंज करके लिखा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा है और प्रिंट ऑफ जावा लिखा है। तो बेसिकली बात करें तो ये आपके पास क्या करता है कि आपके जो बग्स होते हैं उन बग्स को यहाँ पे क्या करता है, निकाल के दे देता है। चलिए नेक्स्ट जो है आपके पास यहाँ पे, ये क्या करते हैं, आपके कोड को कंप्लीट करने का काम करते हैं। अब ये कोड को कंप्लीट कैसे करते हैं, तो जस्ट इसको जरा समझते हैं यहाँ पे कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, दो डेटा ले रहा हूँ एक्स और वाई और उसके बाद मैंने रिटर्न कराया। इसी तरह से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, डेफ नाम से एक फंक्शन बना रहा हूँ और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सबट्रैक्शन अंडरस्कोर मैं यहाँ पे डेटा के नाम से वेरिएबल बना रहा हूँ और उसके बाद मैं फिर से एक्स कॉमा वाई मैं यहाँ पे ले रहा हूँ और उसके बाद में मैं यहाँ पे रिटर्न करके छोड़ देता हूँ। राइट, मैंने यहाँ पे RETURN रिटर्न लिखा एंड मैंने छोड़ दिया इसे, बस मैं इसके साथ यही काम कर रहा हूँ। अब यहाँ तो मैंने प्रोग्राम कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं किया इस प्रोग्राम के बारे में, लेकिन यदि मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन के साथ चलूँ कि मैं यहाँ पे सब अंडरस्कोर डेटा यहाँ पे लिखूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे 12,13 में यहाँ पे भेजूँ। राइट, और इसके बाद में मैं इसको एक प्रिंट ऑप्शन में भी डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने अपने कोड को आधा अधूरा लिखा है जिसके अंदर रिटर्न लिखा, रिटर्न के अंदर कोई वैल्यूज नहीं लिखी है और मैं चाहता हूँ ये मेरा कोड जो है वो कंप्लीट हो जाए एक तरीके से। फिलहाल इसे रन कर देते हैं यहाँ पे। मैं चाहता हूँ ये जो कोड है मेरा क्या हो जाए, आपके पास कंप्लीट हो जाए। तो मैं कंप्लीट वाले सेशन में जाऊंगा और इसे जैसे ही रन करूंगा तो ये मेरे कोड को क्या करेगा, कंप्लीट कर देगा। राइट, तो देखिए इसने लिखा है कोड कंप्लीट का एक प्रोमोट दे रखा है यहाँ पे और देखिए इन्होंने देखिए सब्ट्रैक्शन कर दिया इसे। राइट, तो इन्होंने क्या समझा कि मैं इस कोड के अंदर क्या करने आ रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन करने आ रहा हूँ। तो इन्होंने पूरा आपके पास सब्ट्रैक्शन का कोड लिख दिया है, रिटर्न लिखा है एक्स माइनस वाई और उसके बाद यहाँ पे रिटर्न कर दिया। एक्चुअल में इसने कैसे समझा है, क्योंकि देखिए सम अंडरस्कोर डेटा के अंदर मैंने सम किया, फिर यहाँ सब्ट्रैक्शन का यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिखा है और बाकी उसके अंदर मैंने कुछ भी चीजें नहीं दी है, लेकिन इन्होंने मुझे क्या किया है, सब्ट्रैक्शन करके दे दिया है और उसके बाद जो भी इसका आंसर है वो मुझे आंसर निकाल के भी दे दिया है। राइट, तो एक काम करते हैं, ये एक्स माइनस वाई भी यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए डेफ में लगाता हूं यहाँ पे MULT मल्ट अंडरस्कोर डेटा के नाम से एक और फंक्शन बनाता हूँ, एक्स कॉमा वाई लिखता हूँ और इस बार भी मैं फिर से क्या करता हूँ, रिटर्न लिख देता हूँ एंड रिटर्न लिख के कंप्लीट कर देता हूँ, RETURN रिटर्न लिख देता हूँ और इस बार पूछता हूँ कि इस बार क्या आंसर आने वाला है, क्योंकि हमें पता है कि हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करने वाले हैं लेकिन चैट जीपीटी को नहीं पता कि हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिलहाल मैं सेल को सिलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करके वेटिंग करता हूँ कि मेरा आंसर क्या आने वाला है। चलिए चैट जीपीटी ने अपना आंसर दे दिया और मल्टीप्लाई में इसका आंसर मुझे यहाँ पे दे दिया है। तो बेसिकली ये क्या करता है, आपके कोड को क्या करता है, कंप्लीट भी करने का काम करता है। तो काफी बार यदि आप बड़े बड़े कोड लिखने जा रहे हैं और वहां पे आप कुछ छोटी मोटी चीज भूल जाते हैं कि इस कोड का आगे क्या आंसर होने वाला है, क्या चीजें होने वाली है, तो ये उसे क्या करेंगे, कंप्लीट भी कर देंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है इसका रिव्यू एंड रिव्यू के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो इसका जो भी रिव्यू होगा, मतलब इसका जो भी रिजल्ट होगा वो आपको यहाँ पे दिखा देंगे कि इसका क्या रिव्यू है एंड कैसे काम कर रहा है। राइट, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बता दी जाएगी। राइट, कि ये फंक्शन क्या काम करेगा, कैसे करेगा, सब कुछ आपके पास एक्सप्लेनेशन के साथ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। राइट, तो एक काम करते हैं, इसको पहले कोड को कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे x मल्टीप्लाई ऑफ y, यदि मैं इस कोड का क्या चाहता हूँ, रिव्यू चाहता हूँ, तो मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये कोड आपसे क्या कह रहा है, किस तरह से काम कर रहा है, इसका प्रॉपर्ली एक रिव्यू आपको मिल जाएगा। राइट, तो देखिए आपके पास इस तरह से इसका रिव्यू मिल गया है। दैट सजेशन 1 आपको सजेशन मिल रहा है, कंसिडर द फंक्शन ऑफ डिस्पेक्सिव एंड पर्पस, पता नहीं कुछ और यहाँ पे इन्होंने बताया है। इसके साथ साथ इन्होंने मैंने जो फंक्शन तैयार किया वो बताया एंड एक प्रॉपर्ली पूरा इन्होंने क्या कर रखा है, एक रिव्यू भी दे रखा है। चलिए नेक्स्ट चीज है आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर यदि आपका कोई क्वेश्चन है, यदि आप कुछ चीज पूछना चाहते हैं और आप उसका आंसर लेना चाहते हैं तो यहाँ पर ही आप डायरेक्टली क्वेश्चन को पूछ सकते हैं।
इसके साथ साथ नेक्स्ट आपके पास है साउंड। यदि आप यहाँ पे जो भी कोड कर रहे हैं उनको यहाँ पे साउंड के साथ एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप यहाँ पे वॉइस के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको चैट जीपीटी की एपीआई की जरूरत पड़ेगी और वो एक पेड वर्जन वाली एपीआई की है, तो आपको पेड एपीआई की यहाँ पर देनी पड़ेगी। उसके बाद में ये जो साउंड वाला इफेक्ट है वो आपका चालू हो जाएगा और उसके बाद आप साउंड के साथ काम कर सकते हैं। तो देखिए चैट जीपीटी आपके पास किस तरह से हेल्प कर सकता है आपके जुपिटर नोटबुक के अंदर ही। यदि आप बड़े बड़े कोड लिखने जा रहे हैं, आप मशीन लर्निंग के कोड लिखने जा रहे हैं, डीप लर्निंग के कोड लिखने जा रहे हैं और वहां पे कहीं फंस जाते हैं और किसी वजह से आपका कोड नहीं रन होता है, कहीं बग्स आ जाती है और आपको पता भी नहीं चलता कि ये बग्स आई किस वजह से। काफी बार आप क्या करते हैं, डीप लर्निंग के अंदर न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं और न्यूरल नेटवर्क के अंदर यदि आप फंस जाते हैं कि ये न्यूरल नेटवर्क के अंदर एरर आई किस वजह से है, क्या हमारे न्यूरॉन्स कम बन रहे हैं या फिर हमारे पास सेल्स कम हो रहे हैं या हिडन लेयर्स कम ज्यादा हो रही है, तो वहां पे आपके पास क्या हो रही है, काफी बार आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो आपके सामने आ जाती है। अब उसका आंसर आपको डायरेक्टली नहीं मिल पाता क्योंकि उसका जो आंसर का एक्सप्लेनेशन होता है वो उतना अच्छे तरीके से नहीं होता है, तो वहां पे आपकी चैट जीपीटी बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करेगा। आपको क्या करना है, सिर्फ उस कोड के अंदर बग्स के ऊपर क्लिक करना है, बग्स आपको ऑटोमेटिकली निकाल के दे देगा और आपको एक्सप्लेनेशन के साथ उसका आंसर भी बता देगा कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है और कहाँ पे प्रॉब्लम है, आप उसको जाके सही कर सकते हैं। तो ये एक आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट बन सकता है चैट जीपीटी का। तो देखिए जो डेटा साइंटिस्ट है, मशीन लर्निंग इंजीनियर है, उनके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट चीज है कि आप अपने क्या करें, जुपिटर नोटबुक के अंदर ही क्या करें, आप चैट जीपीटी को अप्लाई कर दें। ये एक सिंपल सा क्रोम एक्सटेंशन है, इसका कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसे अप्लाई करें। हाँ, साउंड इफेक्ट के लिए चार्जेस लगेगा, आपको इसकी एपीआई की जरूरत पड़ेगी और एपीआई की पेड के ऊपर चलती है, तो इतनी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें तो केवल बग्स निकल जाए, हमारा काम उससे ही निकल जाता है, राइट। तो आप ये काम आराम से करके अपने काम को इंप्रूव कर सकते हैं। तो आई होप तो समझ में आ चुका होगा चैट जीपीटी आपकी किस तरह से हेल्प कर सकता है आपके कोड को कंप्लीट करने के लिए। तो फिलहाल आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के अंदर जहां पे हम क्या करेंगे और भी मजेदार इसी तरह से टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तब तक आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। टिल देन, goodbye.